हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे कि शरीर में जॉइंट पेन कब आता है और क्यों आता है। सबसे पहले तो जैसे ही सर्दियां बढ़ने लग जाती हैं तो हमारे जो घुटनों के दर्द हैं, कहीं भी जॉइंट में पेन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो दो चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला तो है कि जो भी वात रोगी हैं उनको हमेशा जॉइंट में पेन रहता है, वात रोगी जिनको गैस ज़्यादा बनती है, और जो ये वात है वो हमारे जॉइंटों में इकट्ठा हो जाती है और वहाँ पे दर्द का कारण बनती है। पहला ये हो गया। दूसरा है जो लोग फिजिकली एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, मतलब कुछ भी ऐसे फिजिकली काम नहीं करते हैं जिससे हमारे जॉइंटों को मूवमेंट मिले, चाहे घुटनों का है, चाहे हाथों का है, या किसी भी जॉइंट का है। जब उसको हम काम देंगे तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा, जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट हैं वो जाम नहीं होते हैं और फिर हमारा जो दर्द है नहीं होता है। लेकिन यदि हम उनका यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है और वहाँ पे हमेशा दर्द बना हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, जो आप काम करते हो कोशिश करें कि अपने घर के काम छोटे मोटे खुद से करा करें और बॉडी का मूवमेंट इतना दें कि थोड़ा सा ऊपर नीचे बॉडी को चारों तरफ थोड़ा सा मूवमेंट मिले, जो छोटे छोटे हमारे घरेलू काम होते हैं। बाकी ये भी टाइम नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करोगे, सिर्फ मैं 2 आसन ऐसे बताऊंगी, चाहे आप बेड के ऊपर ही करो, ज़मीन में करो, कहीं पे मैट लगा के भी करो, और सिंपल सा आसन है, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से ये 2 आसन हैं, इनको यदि आप रोज़ करोगे तो आपके शरीर में जॉइंट में पेन नहीं होगा, शरीर पूरा फ्लेक्सिबल रहेगा और शरीर में जो ये एक्स्ट्रा फैट है वो भी कम हो जाएगा। तो सिंपल सा आसन कौन है, पहला हमें पेट के बल लेट के भुजंग आसन करना है और भुजंग आसन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी मैं पहले भुजंग आसन करती हूँ, फिर उसके बाद उसके बेनिफिट्स बताती हूँ। तो बाकी तो जो बेनिफिट्स हैं वो हैं ही, लेकिन ये हमारे जॉइंट पेन में भी बहुत मदद करेगा। अब भुजंग आसन के लिए हमें पहले पेट के बल लेटना पड़ेगा। इस तरीके से हम पेट के बल लेट गए, पीछे से हमने दोनों पैरों को मिला रखा है और उनको पीछे से फ्लैट कर रखा है। हाथ हम साइड में ले लेंगे और धीरे से अपनी अपर बॉडी को उठाते हुए सर्पाकृति में हम अपने शरीर का पोजीशन बना लेंगे। जैसे सांप होता है इस तरीके से गर्दन उठाता है, उसी तरीके से हमने भी अपनी गर्दन को उठा के रखना है और अपने शरीर का पूरा भार हम देंगे अपने हाथों में। स्टार्टिंग में ऐसे करेंगे और जब कुछ दिन की प्रैक्टिस हो जाती है धीरे धीरे फिर अपनी एल्बोज़ को सीधा करने की कोशिश करनी है और अपने शोल्डर को इकट्ठे नहीं करना है, इनको खोल के रखना है और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देना है। जब आप इस तरीके से करोगे तो आप खुद फील करोगे जो अपनी स्पाइन है उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। और जिनको भी कमर में दर्द है, किसी भी L5 में है, L4 में है, किसी भी कमर के जॉइंट में दर्द है तो उसमें बहुत अच्छा इसमें आराम मिलेगा। दूसरा है कि जो हमारे शोल्डर हैं इनको हम पीछे की तरफ मूवमेंट दे रहे हैं, खींच के रख रहे हैं, तो हमारे शोल्डर का पेन कम होगा। गर्दन को हमने पीछे खींच के रखा हुआ है तो हमारे सर्वाइकल में आराम देगा। आगे से हमारी गर्दन में खिंचाव आ रहा है तो हमारे थायराइड में इसमें आराम मिलेगा। हाथों पे हमारे पूरे शरीर का वेट है तो इसमें पूरा जब वेट बढ़ रहा है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ रहा है तो हाथों के दर्द हमारे ठीक होंगे। पीछे से हमने दोनों पैर को तना हुआ है तो हमारे पैरों के दर्द भी ठीक होंगे। तो आप खुद फील करो कि हमारे पैरों से लेके सर तक कितना हमारी बॉडी में मूवमेंट आ रहा है। बस सिंपल सा आसन है, आप इस तरीके से करोगे तो आपको पूरी बॉडी में इसमें लचीलापन भी आएगा, कमर दर्द भी ठीक होगा और जिनको हार्ट के रोग हैं उसमें भी आराम मिलेगा, जिनको फेफड़ों के रोग हैं उसमें भी आराम मिलेगा। बस एक ही आसन के देखो कितने सारे बेनिफिट्स हो गए। तो आपको ये आसन रोज़ करना है और इसके साथ साथ हम पर्वतासन करेंगे। तो पर्वतासन के लिए हमें अभी पहले हमने ऐसे ऊपर की तरफ गर्दन उठाई है, अब हम इसके नीचे की तरफ गर्दन को उठाएंगे। इसका काउंटर पोज भी हो जाता है। हमने पर्वत के समान अपने शरीर की आकृति बना देनी है। पीछे से हम अपने दोनों पैर के तलुओं को ज़मीन में लगा लेंगे। आगे से हमने हाथों का सपोर्ट लेके रखा हुआ है और कमर खींच के रखेंगे और पीछे की तरफ थोड़ा सा अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। जब आप इस तरीके से करोगे आप खुद फील करोगे कि जो हमारी ये काफ मसल्स हैं उसमें बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है। काफ मसल्स में खिंचाव आने से क्या होगा, हमारे पेट के रोग सही होंगे। जिनको गैस, कब्ज, एसिडिटी ज़्यादा बनती है तो हमारे पेट के रोगों को ठीक करेंगे। जो ये काफ मसल्स है इसमें जब मूवमेंट आएगा तो हमारे पेट के रोग ठीक होंगे। ये पहला ये हो गया। दूसरा कि जब हम इस तरीके से अपने पैरों को ज़मीन में लगा के रखते हैं तो हमारे घुटनों को सीधा करके रखते हैं तो घुटने के दर्द में बहुत अच्छा इससे आराम मिलता है। घुटने के दर्द में आराम मिलेगा क्योंकि उसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, उसमें खिंचाव आ रहा है और उसमें करते हुए भी बड़ा रिलैक्स मिलता है।
ये हो गया जो हमारे एंकल जॉइंट है, एंकल जॉइंट में भी बहुत अच्छा इसमें फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें वेरिकोज वेंस होती है हमारे पैर के पीछे वाली, ये इस एरिया में, तो उसमें भी आराम मिलेगा। जिसको साइटिका का पेन है उसको आराम मिलेगा। और जब हमारा ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ आएगा, गर्दन इस तरीके से रहेगी, तो हमारे आँखों के रोग ठीक होंगे, हमारे फेस में ग्लो आएगा, क्योंकि फेस की तरफ इसका क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। आँखों के लिए सही है, बालों के लिए फ़ायदेमंद है। और अपनी अपर बॉडी को खींच के रखेंगे तो हमारी जो कमर की स्पाइन है उसमें देखो हमारे बहुत अच्छा इसमें मूवमेंट आ रहा है, तो हमारे कमर की जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फिर हमारे शोल्डर में भी खिंचाव आ रहा है और पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं शरीर को। पूरे शरीर में हमारे हाथों से लेके, कमर से लेके, पीछे वाली बैक से लेके सारी मसल्स में खिंचाव आ रहा है। तो आप करके देखना, बहुत सिंपल सा आसन है, कुछ नहीं करा। पहले हमने भुजंग आसन करा, शरीर को इधर की तरफ, फिर उसके अपोजिट करा, तो हमारे खुद ही हमारे शरीर, पूरे शरीर में क्या हो गया, मूवमेंट आ गया है। तो हमने सिंपल से ये 2 आसन करे और हमारे प्रत्येक बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट आया है, प्रत्येक बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन हुआ है, मसल्स में स्ट्रेचिंग आई है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो गई है। तो बस सिंपल से आसन थे, 2 आसन। और यदि आपको इतना देख लिया है आपने तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और चैनल को नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें।